इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर सुधा मलया एवं श्री जयंत मलया। डॉक्टर सुधा मलया, चांसलर एकलव्य यूनिवर्सिटी, मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी, स्टेट प्रेसिडेंट महिला मोर्चा मध्य प्रदेश, चीफ एडिटर ओजस्वी मैगजीन, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट एंड ऑथर ऑफ कुंडलपुर ग्रंथमाला in 4 volumes and many other books. Wife of Shri Jayant Malaya, Minister of Finance Government of Madhya Pradesh. सिद्धार्थ मलया बड़े बेटे, पूजा मलया बड़ी बहू, निशांत मलया छोटे बेटे, रति मलया छोटी बहू, मीरा मलया पौत्री, अर्जुन, अद्वैत एवं पार्थ पौत्र। जय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जब किसी नगर में संत महात्माओं का मंगल आगमन होता है तो उनके दर्शन एवं आशीर्वाद से श्रद्धालुओं का सौभाग्य तो जागृत होता ही है, साथ ही उनके चरण कमल पड़ने से नगर का कण कण पावन हो जाता है। उनकी वाणी से वातावरण अमृतमय हो जाता है और कुछ ऐसा ही स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश के जिला दमोह वासियों को, जहां निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज, एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज, शुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज ने 4 फरवरी को भव्य मंगल प्रवेश किया। बता दें कि दमोह स्थित एकलव्य यूनिवर्सिटी में मुनि पुंगव श्री ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी से अमृत पान कराया। तो वहीं रात्रि विश्राम के दूसरे दिन दमोह स्थित श्री नन्हे जैन मंदिर के लिए मंगल विहार किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं जैन संतों का शुभागमन और श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति के ऐतिहासिक दृश्य। मध्य प्रदेश स्थित कुंडलपुर के मुख्य द्वार जिला दमोह में 4 फरवरी को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ने संघस्थ मुनियों एवं संतों के साथ भव्य मंगल प्रवेश किया। गुरुवारों के शुभ आगमन पर अगवानी के लिए जहाँ एक और श्रद्धालु नगर सीमा पर पलक पावड़े बिछाए खड़े थे, तो वहीं एकलव्य विश्वविद्यालय का कड़ कड़ आगमन की बाट जो रहा था। जैन संतों के आगमन पर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं एवं समूचे नगरवासियों के हृदय में श्रद्धा की सुमन प्रस्फुटित हो रहे थे और उनके स्वागत अभिनंदन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा था। साइड में चलो। मुनि पुंगव श्री सत्संग के शुभागमन होते ही बैंड बाजों की मधुर धुनिया एवं श्रद्धालुओं के गगन भेदी जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। चलो आप जाओ। अरे आप गुरुवार के दर्शन एवं आशीर्वाद पाने के लिए प्रत्येक हृदय ललायत था। तो वहीं कतारों में खड़े श्रावक श्रेष्ठियों ने आरती करते हुए गुरुवारों का पाद प्रक्षालन कर अपनी मनोकामना पूरी की।
हाथों में धर्म ध्वजा थामे छात्र छात्राएं एवं श्रद्धालु जयकारों से गुरुवरों का अभिनंदन कर रहे थे, तो वहीं गुरुवरों को घेरे में लिए जैन उपासकों के समूह एकलव्य यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ रहे थे। यूनिवर्सिटी में गुरुवरों के आसन ग्रहण करने के बाद विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलैया ने मुनि पुंगव श्री सत्संग को नमन वंदन करते हुए मंगलाचरण की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। महासागर मुनि श्री 108 मुनि श्री महासागर जी की, 108 मुनि श्री निष्कंप सागर जी की, समस्त मुनि संघ आचार्य श्री को वंदन करते हुए आज मुनि श्री सुधाकर महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हुए समस्त मुनि संघ के अनुमोदना और अगले क्रम में विशिष्ट जनों, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने गुरुवरों को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब समय था मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने जीवन एवं संसार की व्यवस्थाओं की सुगमता के उपाय कुछ इस प्रकार बताए। तो संसार भ्रष्ट नहीं होगा, संसार मार्ग के लिए साधन बनेगा। अच्छे लोग संसार की व्यवस्थाओं से दूर हट जाते हैं। परिणाम ये निकलता है कि संसार की बागडोर पतित लोगों के हाथ में चली जाती है। अच्छे लोग जो हमारे भारतीय लोग थे, उच्च कुलीन थे, उन लोगों ने शिक्षा को अपने हाथ से छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप अच्छी शिक्षा विदेशों में रह गई, कॉन्वेंटों में रह गए। आज जब भी कोई अच्छी शिक्षा की बात करते हैं तो लोग कॉन्वेंट की बात करते हैं, और कॉन्वेंट व्यक्ति संस्कार विहीन लोगों का है, जो मांसाहारी है, जो देशद्रोही है। उनके हाथ में यदि अच्छी शिक्षा चली जाएगी तो ये संसार बहुत गंदा हो जाएगा, और परमार्थ के जो रास्ते हैं वो संसार में से ही जाते हैं। मंदिर कितना भी पवित्र क्यों ना हो, मंदिर में जाने वाला रास्ता यदि गंदा है तो मंदिर ज़्यादा देर पवित्र नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रास्ता में चलने वाला व्यक्ति जब मंदिर में पहुंचेगा तो मंदिर को भी गंदा कर देगा। वहीं मुनि पुंगव श्री ने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए इसकी दिशा पर ध्यान देने पर जोर दिया। आज भारत की सबसे बड़ी चीज है, मैं बार बार सारे जनता को चेता रहा हूं, शिक्षा को अपने हाथ से मत जाने दो। आज भारत देश का दुर्भाग्य है, भारत देश के इतने योग्य बच्चे निकलते हैं, उनकी पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना पड़ता है। कोई विदेशी भारत से कोई डिग्री प्राप्त नहीं करता, लेकिन भारत के लोग विदेशों से डिग्री प्राप्त करते हैं। ये सबसे बड़ा इस कलयुग का परिणाम है। मलैया जी ने जैसा विचार किया, भारत का हर राजनीतिक और हर श्रेष्ठी यदि इस प्रकार का विचार करे
भारत की शिक्षा आज पुनरुत्थापित होकर के आदिनाथ ऋषभदेव की भावनाओं को साकार रूप दे सकते। आचार्य भगवान ऋषभदेव ने जो अपना बलिदान दिया, अपने पद को इतना नीचे उतार दिया, वो बोलते चले गए। मतलब जो साधु के नेचर के निगेटिव होता है वो उन्होंने बोला। इतना बोलने के बाद बोलते हैं, क्या अब भी आप मुझे आशीर्वाद दोगे? मैंने तुरंत पीछे उठाई, मैंने कही तीनों हाथ से। वो स्तब्ध रह गए। बोले मैंने आज तक ऐसे साधु, जो मैं साधु के खिलाफ बोल रहा हूँ, साधु की भावनाओं के खिलाफ बोल रहा हूँ, साधु की जो भावनाएं होती हैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, फिर भी आप आशीर्वाद दे रहे। क्यों महाराज, आपने क्यों आशीर्वाद दिया? मैंने चला करके आपके विरुद्ध में बोला, जो हम लोगों का नेचर होता है, फिर भी आप। मैंने कही एक बात, तुम सब कुछ करोगे लेकिन कभी अंडे को शाकाहार नहीं बताओगे, इसलिए मैंने आशीर्वाद दे दिया। कभी किसी के टिफिन में अंडे लाने की बात नहीं कहोगे। बोले ये तो नहीं कहूंगा, मैंने कि बस इसी का आशीर्वाद है। इसलिए एकलव्य विश्वविद्यालय से मैं प्रभावित नहीं हूं। विश्वविद्यालय मैनेजमेंट एक ऋषभदेव की प्रति श्रद्धा रखने वाले परिवार के द्वारा मैनेजमेंट है। इसलिए मैं शिक्षा को कभी ध्यान नहीं देता, क्योंकि शिक्षा तो सब जगह एक सी ही होती है, कोर्स होता है, एक निर्धारित होता है। सवाल है उसका मैनेजमेंट कौन? ऋषभदेव ने भी तो यही अक्षर पढ़ाए होंगे ना, कोई दूसरे अक्षर तो नहीं। कॉन्वेंट में भी वही अक्षर है। सवाल अक्षर का नहीं है, सवाल पढ़ाने वाले का। अब समय आया आरती का। पुण्य प्रतापी मलैया परिवार एवं श्रावक श्रेष्ठियों ने आकर्षक मंगल दीपों से मुनि पुंगव श्री सत्संग की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। आरती के दौरान श्रद्धालुओं के भक्ति उत्साह एवं संगीतबद्ध स्वर लहरियों के चलते यूनिवर्सिटी परिसर में आनंद का सागर हिलोरे लेने लगा। इस आनंदमयी वातावरण और श्रद्धा आस्था के संगम में प्रत्येक हृदय गुरु भक्ति में लीन हो गया। मुनि पुंगव श्री सत्संग के दमोह नगरी में इस अभूतपूर्व भव्य मंगल प्रवेश एवं गुरुवरों के आशीर्वाद से भाव विभोर एकलव्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलैया जी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। श्री सुधा सागर जी का मुनि पुंगव, उनका प्रवेश सत्संग हमारे एकलव्य विश्वविद्यालय में हुआ। मैं बहुत हर्षित हूँ, उल्लसित हूँ, आनंदित हूँ। एकलव्य विश्वविद्यालय का कण कण मुस्कुरा रहा है। कहते हैं कि जब आचार्य श्री ने बुंदेलखंड की धरा की तरफ अपना मुख किया था तो दिशाएं मुस्कुराने लगी थी। कुंडलपुर की धरती का कण कण मुस्कुराने लगा था। ऐसे ही जब से ये सारे मुनि संघ इस एकलव्य विश्वविद्यालय की धरती पर पैर रखते हैं तो एकलव्य विश्वविद्यालय की धरती का कण कण मुस्कुराने लगता है। ऐसे लगता है यहाँ पत्ता पत्ता थिरक रहा है। हम सबके आह्लाद और आनंद की सीमा नहीं है।
मेरा सौभाग्य है। गुरु की असीम अनुकंपा है, बड़े बाबा की असीम कृपा है कि इतने सारे दिगंबर मुनि साधुओं का इस धरती पर आगमन हुआ है और हमें उनका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हुई। वहीं जैन संतों के मंगल प्रवेश और शुभाशीष से गदगद मलैया परिवार की श्रीमती पूजा मलैया, श्रीमती रति मलैया, श्रीमती सीमा मलैया एवं मीरा मलैया ने अपनी भावनाएं कुछ इस तरह जताई। एक अलग ऊर्जा का एहसास हो रहा है। ऐसा वाकई में लग रहा है कि आशीर्वाद और कृपा की बरसात हो रही है। किसी भी अगवानी में रहने का मेरा पहला अवसर रहा है और जैसा कि सभी ने अभी कहा मेरे से पहले, जो ऊर्जा है, जो भाव हैं सभी के अंदर, उससे हम सभी भाव विभोर हो गए हैं और महाराज जी की बहुत कृपा रही है। धन्यवाद। यहाँ से जाना हो रहा है कुंडलपुर की तरफ, तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें सभी के दर्शन इतने उससे हम कर पा रहे हैं और हमारी दीदी की इतनी मेहनत और उनकी लगन को देखते हुए हम लोग सब भी ऊर्जावान हैं। ऐसी चीज़ पहली बार देखी है और पहली बार महाराज श्री के ऐसे कोई कार्यक्रम का हिस्सा रही हूँ। इधर भव्य कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉक्टर सुधा मलैया ने अपने परिवार, विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं स्टाफ के सहयोग समर्थन पर आभार व्यक्त किया। ये सब कार्य तभी हो पाते हैं जब पूरे परिवार का सहयोग मिलता रहे और मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे परिवार में हम सब का जो एक सूत्र में हम लोग बंधे हुए हैं और सबका इतना आत्मीय सहयोग रहता है, भावना रहती है, उसी के कारण ये संभव हो पाता है। लेकिन उसके साथ साथ में एकलव्य विश्वविद्यालय के भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर पवन जैन, हमारे कुल सचिव डॉक्टर प्रफुल्ल शर्मा, हमारे डीन सोशल वेलफेयर डॉक्टर शैलेंद्र जैन, हमारे डीन एकेडमिक प्राकृत और जैनिज़्म डॉक्टर ऋषभ जैन फौजदार, इन सब लोगों ने जो मिलकर इसमें मेहनत की है और सहयोग दिया है और उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मैं उन सब की आभारी हूँ। बिना उन सब के सहयोग के ये संभव नहीं हो पाता। दर्शकों, आज आपने मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी दमोह में निर्यापक्ष रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज, एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज, शुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज के भव्य मंगल प्रवेश की अभूतपूर्व मंगलकारी झलकियों को निहारा। बता दें कि कुंडलपुर महामहोत्सव के लिए विहार करते समय 4 फरवरी को मुनि पुंगव श्री ने संघस्थ संतों के साथ दमोह में मंगल प्रवेश किया। यहाँ एकलव्य यूनिवर्सिटी में रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन श्री नन्हे जैन मंदिर के लिए प्रस्थान किया। दर्शकों, आपने देखा कि जैन संतों के आगमन पर नगरवासी एवं विश्वविद्यालय प्रशासन किस प्रकार दर्शन और आशीर्वाद के लिए ललायत थे। तो वहीं करुणामयी गुरुवरों ने भी भक्तों को शुभाशीष देते हुए अपनी मंगलवाणी से कल्याण के मार्ग को प्रशस्त किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही मंगलकारी कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर सुधा मलैया एवं श्री जयंत मलैया। डॉक्टर सुधा मलैया, चांसलर एकलव्य यूनिवर्सिटी, मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी, स्टेट प्रेसिडेंट महिला मोर्चा मध्य प्रदेश, चीफ एडिटर ओजस्वी मैगजीन, historian, archaeologist, journalist and author of Kundalpur Granthmala in 4 volumes and many other books. Wife of Shri Jayant Malaya, Minister of Finance Government of Madhya Pradesh. सिद्धार्थ मलैया बड़े बेटे, पूजा मलैया बड़ी बहू, निशांत मलैया छोटे बेटे, रति मलैया छोटी बहू, मीरा मलैया पौत्री, अर्जुन, अद्वैत एवं पार्थ पौत्र।